गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन बेटा आप सब लोगों के पास पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें बेटा। आज हम 7th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे। 7th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए 7th क्लास में मैथ्स में जो हम चैप्टर अब पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और सेकंड चैप्टर आपका फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे बेटा 7th क्लास के मैथ्स में। अब फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर में मैंने क्या बताया था आपको, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बताया था मैंने कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपका कैसे होता है। तो बेटा आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर रहेगा। देखिए फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन से आपका क्या मतलब है, मैं a बाई बी इंटू सी बाई डी करता हूँ। दोनों क्या है आपके फ्रैक्शनल नंबर है, दोनों के दोनों फ्रैक्शनल नंबर हैं। अब मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा तो मुझे क्या करना होता है बेटा, नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है बेटा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का बेटा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। देखिए मेरे पास एक a था, a बाई बी था और एक c बाई डी था। मैंने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई जब किया तो मैंने कैसे किया बेटा, a इंटू सी कर दिया और b इंटू डी कर दिया। समझ में आगे बात। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलूँ, मैं 1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। मैं 1/2 को बेटा 3/2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। देखिए क्या दोनों उसी फॉर्म में है, क्या दोनों a बाई बी और c बाई डी की फॉर्म में है? बिल्कुल सही बात है, दोनों उसी फॉर्म में है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3, बात तो वही है, और 2 इंटू 2 बेटा कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। समझ में आगे बात। आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं कुछ और क्वेश्चन लेके चलता हूं बेटा, आपने जो सोल्व करना है वो 2/3 इंटू 5/7 करना है। कैसे करेंगे बेटा आप, 2 की तो 5 से मल्टीप्लाई मैंने बताया आपको, और 3 की किससे मल्टीप्लाई बेटा, 7 से मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 10/21 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। बिल्कुल सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना, आपने न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2/3 इंटू 9/23, इसका आपने क्या करना है बेटा, इसका भी मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे करेंगे बेटा, 2 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 23। अब देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 से ये टर्म कट रही है, कितने पे कट रही है बेटा, 3 के ऊपर। अब कितना हो गया, 6/23 हो गया। आपने ये भी चेक करना कि कोई कट तो नहीं रहा आपस में, अगर कोई कट रहा है तो उसको काटना भी है। जैसे यहाँ पे 3 3 9 होता है, 3 3 9 होता था, मैंने 3 से 9 को काटा कितने के ऊपर बेटा, 3 के ऊपर। ठीक है, अब देखिए कुछ एक चीजें हमें यहां सीखनी बहुत जरूरी है जब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ एक्स, देखिए मैं एक्स लेके चल रहा हूं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैं नंबर लेके नहीं चल रहा, मैं हाफ ऑफ एक्स लेके चल रहा हूं, फिर नंबर लेके भी आपको सोल्व करवाएंगे। हाफ ऑफ एक्स से मतलब क्या है बेटा, 1/2, हाफ का मतलब आधा, ऑफ एक्स मतलब इनटू में एक्स। समझ में आगे बात। जैसे क्वेश्चन आपसे कहे हाफ ऑफ 20, क्वेश्चन आपसे कहे हाफ ऑफ 20, तो आप क्या करेंगे बेटा, 1/2 इंटू में 20, यही तो करेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20/1 भी तो लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको। अगर प्रीवियस लेक्चर बेटा आपने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, मैंने उनमें समझाया था कि कोई भी नंबर 3 है, अब 3 को क्या मैं रेशनल नंबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 3/1 ये एक रेशनल नंबर बन सकता है। ठीक है, तो 20/1 बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट 2 से कितने के ऊपर काट सकते हैं इसको, 10 के ऊपर। ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो होता है हाफ ऑफ 20। एक होता है आपका 2/3, एक होता है आपका 2/3, एक आपका 2/3 होता है बेटा। 2/3 का मतलब कौन सा पार्ट होता है बेटा, एक आपका होता है 1/3, एक आपका 1/3 होता है बेटा, एक आपका क्वार्टर होता है बेटा, क्वार्टर, क्वार्टर। ठीक है,
तो टू थर्ड का मतलब क्या है बेटा, 2/3 इंटू में एक्स, एक्स वो नंबर होगा जिसका आपने 2/3 निकालना है। 1/3 से मतलब क्या है बेटा आपका 1/3 इंटू में एक्स, जो नंबर आपने निकालना है। जैसे कि मेरे से क्वेश्चन कहे कि आपने टू थर्ड फाइंड आउट करना है, टू थर्ड ऑफ 30, 2/3 फाइंड आउट करना, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप करेंगे सिंपल 2/3 इंटू 30/1। ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 30/3 हो जाएगा, 3 इंटू 1, ये कट जाएगा 3 के ऊपर 10 से, ये कितना आ जाएगा बेटा 20। ठीक है, सिंपल, समझ गए बात। क्वार्टर का मतलब होता है बेटा 1/4, क्वार्टर का मतलब कितना होता है बेटा 1/4 ऑफ एक्स। समझ में आ गई बात, इतना टॉपिक समझ में आ गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चंस मेरे सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन 2/3 ऑफ, फाइंड आउट 2/3 ऑफ 42। देखिए 2/3 ऑफ एक्स ये लिया था मैंने, अब दिया हुआ है 2/3 ऑफ 42, आप क्या करेंगे 2/3 इंटू 42/1 ऐसे लिखेंगे। फिर क्या बन जाएगा नंबर, देखिए 2/3 इंटू 42 इसके मल्टीप्लाई में, इंटू 1 इसके मल्टीप्लाई में। 3 से कितने के ऊपर कटेगा बेटा, ये 3 एकम 3, 3 चौका 12, कितना हो जाएगा बेटा 28 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, एक क्वार्टर ऑफ 8/11। क्वार्टर का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा आपको, क्वार्टर का मतलब बताया था 1/4 ऑफ दैट नंबर, 1/4 ऑफ दैट नंबर। नंबर क्या है अपना 8/11, तो 1/4 ऑफ 8/11। अब देखिए सोल्व कीजिए इसको, ये कितने के ऊपर चला जाएगा बेटा 2 के ऊपर, 4 2 8 होता है ना, तो 2 के ऊपर भाग चला जाएगा, ये कितना होगा 2/11। ऐसे आप काट भी सकते हैं किसी टर्म को ना, डायरेक्ट काट भी सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कट रहा है तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर कोई टर्म आपकी कट रही है तो आप उसको काट भी सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई 18/27 बाय 3/9। आपको 18/27 की मल्टीप्लाई करनी है। आपने क्वेश्चन में कहा गया 18/27 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3/9 से करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, देखिए अब पहले मैं आपको बता रहा हूं, कुछ कट रहा है तो काटिए, कुछ कट रहा है तो काटिए। देखिए काटेगा कैसे, 18 इंटू 3 ये होता है, और 27 इंटू 9 होता है। ये कितने के ऊपर चला जाएगा बेटा 3 के ऊपर, 3 के ऊपर चला जाएगा। ये कितने के ऊपर चला जाएगा बेटा 6 के ऊपर। फिर 3 से कट रहे हैं, ये 2 के ऊपर और ये 9 के ऊपर, कितना हो जाएगा बेटा 2/9, कितना हो जाएगा 2/9। देखिए मल्टीप्लाई में आप किसी भी टर्म को काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक 1 सही 11/24 बाय मल्टीप्लाई करना है आपने 3/11 से। ये जो आपके रेशनल नंबर होते हैं, ये जो फ्रैक्शनल नंबर आपके होते हैं, इनको मिक्स रेशनल नंबर बोलते हैं बेटा। इनको क्या बोलते हैं, इनको बेटा मिक्स्ड रेशनल नंबर बोलते हैं आप, मिक्स रेशनल नंबर। मिक्स रेशनल नंबर को सोल्व करने का तरीका क्या होता है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। आपको ये मिक्स रेशनल नंबर दिया हुआ है मान लो, तो आप कैसे सोल्व करेंगे इसको, आप करेंगे c इंटू ए प्लस में b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, c इंटू में a प्लस में b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, तो 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 24 इंटू 1 24, अरे यही तो होगा 24 इंटू 1 प्लस 11 बाय 24, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, बाय 3/11 से। कितना हो जाएगा बेटा नंबर 24 प्लस 11 कितना होता है बाय 24, कितना होता है ये 24 प्लस 11 कितना होगा बेटा 35/24 की मल्टीप्लाई करनी है आपने 3/11 से। बेटा ये नंबर कितने के ऊपर कट जाएगा, 8 3 सा कितना होता है 24 होता है, अरे 3 8 सा 24 होता है ना, ये कितना हो गया 35 इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा 88। सिंपल।
तो ये मिक्स रेशनल नंबर होते हैं, इनको भी सोल्व करने का इजी तरीका होता है। कैसे? अगर आपको इस फॉर्म में कोई मिक्स रेशनल नंबर दे रखा है तो आप कैसे सोल्व करेंगे बेटा उसको? c इंटू ए प्लस बी बाय सी से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है किस किस का? आपने मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करना है क्या क्या? 5 सही 1/3 इंटू में 6 सही 1/7 इंटू में 1/5। अब देखिए ये क्या है? ये मिक्स रेशनल नंबर है बेटा। तो इन मिक्स रेशनल नंबर को कैसे सोल्व करें? देखिए 3 इंटू 5 प्लस 1/3, ये तो ये हो जाएगा। ये रेशनल नंबर क्या बनेगा? 7 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7। कितने हो जाएंगे? अरे 3 5 15 और एक 16, 16/3 इंटू 7 6 42 और एक 43/7 इंटू 1/5। अगर कोई कट रहा है तो काटो, कोई कट रहा है? कोई नहीं कट रहा, किसी से भी नहीं कट रहा, तो इसको सोल्व करो। सोल्व करोगे तो आप वैल्यू क्या आएगी? 688 बाया 535 105 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 3 सही 1/7 इंटू 5 सही 2/3 माइनस 4 सही 1/5 इंटू 2 सही 2/3। ठीक है, ये मिक्स रेशनल नंबर दे रखे सारे, आपको सोल्व करने हैं। तो देखिए मैंने आपको बोर्डमस रूल अगर नहीं बताया तो बोर्डमस रूल आप देख लें। बोर्डमस रूल क्या कहता है आपका? बोर्डमस रूल कहता है ब्रैकेट ऑफ, इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। बेटा बोर्डमस रूल आपका कहता है कि अगर आपको यहां पे ब्रैकेट दी हुई होती तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद किसको सोल्व करते हैं? डिवीजन नहीं दिया हुआ, ना तो ब्रैकेट दी हुई ना ही डिवीजन दिया हुआ। फिर किसको सोल्व करेंगे? फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, माइनस को सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, कभी पहले आप माइनस को सोल्व करने लग जाओ। ये बोर्डमस रूल कहता है बेटा आप माइनस को बाद में सोल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं। ये देखिए ये नंबर कितना बन जाएगा बेटा? 7 इंटू 3 प्लस 1/7। और दूसरा नंबर कितना बन जाएगा? इंटू 3 इंटू 5 प्लस 2/3। ये नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 22/7 इंटू कितना? 15 17/3, ये हो जाएगा। माइनस में इसको भी सोल्व कीजिए। 5 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2/3। तो यह माइनस में क्या बन जाएगा? माइनस में बन जाएगा आपका 21/5 इंटू कितना? 3 2 6, 3 दूनी 6, 6 तो 8/3। अब 3 से ही कट जाएगा बेटा, 7 के ऊपर काट तो सकते ही हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस को सोल्व कर ही नहीं रहे अभी तो हम मल्टीप्लाई को सोल्व कर रहे हैं। इनमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा, तो इनकी क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना बनेगा? 374/21। इसकी रिस्की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रिस्की, तो कितना होगा? 374 आएगा। और जब 7 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। माइनस देखिए माइनस 7 8 जा 56 अपॉन में क्या है? ये तो कट चुका है, 5 बचा हुआ है, 5 हो गया। आप क्या करेंगे? अब आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा बेटा? मैंने बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अरे कल ही तो सोल्व करवाया था माइनस की प्रॉब्लम, इन दोनों का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आके यहाँ पे क्या आएगा बेटा? देखिए 374 इंटू में तो 5 माइनस 56 इंटू में 21, ये कितना हो जाएगा बेटा? यह आपका हो जाएगा 1870 माइनस 1176/105। कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बेटा माइनस जाने के बाद 694/105।
ठीक है, समझ गए बात? कैसे सोल्व करते हैं, समझ में आ गई बात? क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? तो असाइनमेंट आपका, असाइनमेंट 2.2 बेटा कंप्लीट हो चुका है। असाइनमेंट 2.2 ये आपने बेटा घर से करके लाना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा। असाइनमेंट 2.2 बेटा आपने घर से करके लाना है, जो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो, इस लेक्चर पे बने रहने के लिए मैं आपका सूरज परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कल हम 2.3 असाइनमेंट पढ़ेंगे। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।